कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा लड़का नजर आता है जिसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वह बहुत उदास था और अपनी दादी के घर आ जाता है। उसका नाम सैम है, लेकिन वह फिर भी बहुत उदास रहता था क्योंकि वह अपने माता पिता को बहुत याद करता था। उसकी दादी बहुत प्यार करने वाली और ख्याल रखने वाली थी क्योंकि वह सैम का बहुत ध्यान रखती थी, मगर सैम वहां फिर भी खुश नहीं होता था। फिर उसकी दादी उससे कहती है, ठीक है बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक पालतू लाती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसे अपना दोस्त बना लेना, अपने दिल की बातें उसी से कर लेना। कुछ दिन बाद उसकी दादी उसे एक चूहा तोहफे में देती है, यानी एक माउस। सैम को वह माउस पाकर बहुत खुशी होती है और वह अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताता है। वह हमेशा दादी से कहता, दादी माइस कितने खुश रहते हैं, है ना? वे अपने पिंजरे में कूदते और खेलते हैं। एक दिन सैम अपने कमरे में उसी माउस के साथ खेल रहा होता है कि बाहर से एक चुड़ैल उसे देख रही होती है। उस चुड़ैल की आंखें बहुत अजीब सी थीं। उसी के साथ साथ सैम की दादी की तबीयत भी खराब होने लगती है, मगर थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर वह सैम से कहती हैं, चलो बेटे बाहर घूमने चलते हैं। फिर दोनों बाजार में किराने की दुकान पर जाते हैं। सैम कुछ देर के लिए उनसे अलग हो जाता है तो एक औरत उसके पास आती है जो दरअसल एक चुड़ैल होती है। वह सैम को चॉकलेट देती है। यही वही चुड़ैल थी जो उस दिन उनके घर को देख रही थी। वह सैम से कहती है, बेटे आओ ये लो। वह एक तरह से उसे सम्मोहित कर रही थी। उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा सांप भी होता है, मगर तभी सैम की दादी वहां आ जाती हैं और सैम को आवाज लगाती हैं। सैम उन्हें देखकर दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है और वह चुड़ैल तुरंत वहां से भाग निकलती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो सैम अपनी दादी से बताता है, दादी उस औरत ने दुकान में मुझसे बहुत अजीब तरह से बात की। वह मुझे चॉकलेट खाने पर मजबूर कर रही थी और कह रही थी कि मेरी बात सुनो। उसके साथ एक सांप भी था। दादी उसे बताती हैं, बेटे वह एक चुड़ैल थी, इसलिए तो हमने तुम्हें सिखाया था कि किसी से कुछ मत लेना, क्योंकि हो सकता है किसी ने उसमें कुछ मिला दिया हो, और अगर वह चुड़ैल थी तो वह तुमसे चीज क्यों लेगी? वह तुम्हें फंसाने आई होगी। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी तो मेरी एक दोस्त थी। हम दोनों कहीं जा रहे थे। अचानक चलते चलते मेरी वह दोस्त गायब हो गई। जब मैंने देखा तो एक अजीब औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वह औरत चुड़ैल थी, या कह लो उससे भी ज्यादा ताकतवर, कह लीजिए वह उनका सर था। मैंने अपनी दोस्त को वहां से हटा लिया। अगले दिन जब मैं अपनी माँ से अपना पोनी ले रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त तुरंत एक मुर्गी बन चुकी थी, यानी उस चुड़ैल ने उस पर जादू कर दिया था। शायद चॉकलेट में कुछ था, इसलिए मैं बचपन से चुड़ैलों से दूर रही हूँ। तुम भी उनसे कुछ मत लेना और दूर ही रहना। जैसे ही कोई आए तुरंत मुझे बता देना। दादी सैम से कहती हैं, बेटे हम यहाँ से जल्दी जा रहे हैं क्योंकि हमारी जगह चुड़ैल ने देख ली है और वह पहले गरीब लोगों पर हमला करती हैं। उनके घर के थोड़ा आगे एक 5 स्टार होटल है जहां दादी के रिश्तेदार का खाना बनाने वाला शेफ था। वह होटल मैनेजर के साथ अच्छा संबंध रखता था, इसलिए वह मैनेजर के पास जाकर छोटा सा कमरा ले लेती है, यानी मैनेजर एक अच्छा आदमी था। दादी और सैम उसी होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वे जहां चाहें जा सकते थे, मगर अजीब बात यह थी कि जैसे ही वे पहुंचे बहुत सारी चुड़ैलें भी उसी होटल में आ जाती हैं। उनकी कोई मीटिंग थी और उसके बाद उनका शानदार डिनर होना था। सभी चुड़ैलें बहुत फैशनेबल दिखाई देती हैं। वे मैनेजर से मिलती हैं और कहती हैं, आप जानते हैं हम कौन हैं, हमें एक बड़ा हॉल दे दीजिए मीटिंग के लिए। असलियत यह थी कि उनका प्लान यह था कि हम सभी बच्चों का अपहरण करेंगे या उन्हें ऐसी चॉकलेट देंगे जिसमें जादुई पोषण मिला होगा। जैसे ही बच्चे उसे खाएंगे सब बच्चे जानवर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बच्चे बहुत बदतमीज हैं और वे इस दुनिया के लायक नहीं। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम बेतरतीब बच्चों को एक एक करके निशाना बनाएंगे। अब रात होती है और सैम अपनी दादी से पूछ रहा होता है कि चुड़ैलें कैसी दिखती हैं। दादी बताती हैं कि उनकी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, नाखून बहुत गंदे होते हैं, इसलिए वे दस्ताने पहनती हैं। उनके बाल भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए वे विग्स या बड़े टोपी पहनती हैं। सैम यह सब सुनकर बहुत डर जाता है। बाहर तूफान चल रहा होता है। सुबह जब सैम अकेला बोर हो रहा होता है वह अपना पालतू माउस लेकर खेलने के लिए एक गड्ढे के पास जाता है, मगर उसी समय चुड़ैलों का पूरा ग्रुप वहां आ जाता है जो मीटिंग के लिए आया होता है। सैम उन्हें देखकर छिप जाता है। सबसे बड़ी चुड़ैल उसे सूंघती है, मगर वह कहीं दिखाई नहीं देता। फिर वे अपनी मीटिंग शुरू कर देती हैं। सभी चुड़ैलें कुर्सियों पर बैठ जाती हैं और उनके सामने सबसे बड़ी चुड़ैल होती है। वह उन्हें एक पोषण दिखाती है और कहती है कि यह एक जादुई पोषण है। अगर तुम इसके एक कतरे को किसी चॉकलेट या कैंडी में मिला दो तो इसका यह असर होगा। यह फिल्म का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, यानी इस पोषण का असर यह था कि यह बच्चों को जानवर बना देता था। वह सब विचेस को और अधिक इसके बारे में बता रही थी। उसी समय उसे फिर से सैम की खुशबू आती है। वह स्टेज के चारों ओर सूंघना शुरू करती है और इस दौरान उसकी नाक और चेहरा बहुत ही गंदा और मजाकिया दिखने लगता है। आखिरकार वह सबसे बड़ी विच थी। वह स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे
कोई नहीं था। पीछे वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की थी जहाँ से उसे सैम नजर आ जाता है। वह उसे पकड़ने के लिए बढ़ती है। तभी एक स्वस्थ बच्चा वहाँ आता है जो किसी मेहमान का बच्चा था। सभी विचेस उस पर झपट पड़ती हैं और उसे काबू कर लेती हैं। वह बच्चा खाने पीने का बहुत शौकीन था, तो विचेस ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं कि इसे तो हम आसानी से काबू कर लेंगे, और वे उसे वही चॉकलेट देती हैं जिसमें पोषण मिला हुआ होता है। वह अपने बच्चा तुरंत वह चॉकलेट खा लेता है और फिर एक छोटे माउस में बदल जाता है। अब विचेस उस माउस को देखकर घबरा जाती हैं और वे उसे अपनी एड़ियों के नीचे कुचलकर मार ही देने वाली थीं कि सैम वेंटिलेशन की खिड़की से निकल कर आता है और उस माउस को अपने साथ ले लेता है। लेकिन सैम से यह बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि अब सारी विचेस उसे देख लेती हैं और तुरंत पकड़ लेती हैं। फिर वे उसके कान में पोषण का एक कतरा डाल देती हैं, जिससे सैम भी एक माउस में बदल जाता है। अब सैम यानी माउस और वह हेल्थी बच्चा जो भी माउस बन गया था, दोनों वहां से भाग निकलते हैं। सैम का पेट माउस भी उनके साथ होता है। तब यह पता चलता है कि वह दरअसल एक लड़की थी। उसे भी विच ने चॉकलेट खिलाकर माउस बना दिया था। तो ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वे कहते हैं कि हम इन विचेस से जरूर बदला लेंगे। वे तुरंत सैम की ग्रैंडमदर के पास जाते हैं और बताते हैं कि विचेस ने हमें माउस बना दिया है ग्रैंडमा। तो उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं, ये कैसे हो सकता है? मेरी औलाद को माउस बना दिया। मैं इन विचेस को जरूर सबक सिखाऊंगी। अब सैम अपनी ग्रैंडमदर को बताता है कि मजे की बात यह है कि जिस कमरे में विचेस ठहरी हैं, वो हमारे कमरे की बालकनी से साफ दिखाई देता है। तो ग्रैंडमा को एक आइडिया आता है। वह कहती हैं, मैं एक जुराब बुन रही हूँ, मैं तुम्हें इसमें बैठाकर नीचे भेजूंगी, तुम वो पोषण चुरा कर ले आना, फिर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वह ऐसा ही करती हैं। ग्रैंडमा अपने पोते सैम को सॉक्स में डालकर नीचे उतारती हैं। सैम बहुत डर रहा होता है, लेकिन खुशकिस्मती से विच वहां नहीं होती। तो सैम तुरंत वो पोषण उठाता है और सॉक्स के जरिए वापस ऊपर आता है। अब उसकी ग्रैंडमदर सॉक्स खींच रही होती हैं। विच ये देख लेती है और सॉक्स को मजबूती से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंडमदर कहती हैं, छोड़ दो, मैं ये जुराब बुन रही थी और ये नीचे गिर गई थी, मैं तो बस वापस ऊपर खींच रही हूँ। तो विच शक करती है और सॉक्स को चेक करने ही लगती है। अगर वो अंदर देख लेती तो सैम को तुरंत मार देती, लेकिन तभी होटल मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से विच वो सॉक्स छोड़ देती है। अब वो पोषण ग्रैंडमा के पास आ जाता है। वो उसे एक प्लेट में डालकर उन माइस को उसमें डुबोती है, लेकिन ये क्या, उस पोषण का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये पोषण सिर्फ इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, जानवरों को दोबारा इंसान नहीं। तो सैम कहता है, ग्रैंडमा हम ठीक नहीं हो सकते, क्यों ना हम ये पोषण विचेस के सूप में डाल दें जो वो आज पीने वाली हैं, वैसे भी आप किचन जा सकती हैं। तो ग्रैंडमा कहती हैं, वाह बच्चों, क्या जबरदस्त आइडिया है। और फिर वो तीनों माइस और पोषण को अपने बैग में डालकर किचन चली जाती हैं। वहाँ विचेस का सूप तैयार हो रहा था, वो पोषण उसमें डाल देती हैं। ये सब करते हुए होटल मैनेजर उन्हें देख लेता है और कहता है, आपको इन्हें किचन में नहीं लाना चाहिए था, आपने बहुत बुरा किया। तो ग्रैंडमा कहती हैं, ये माइस मेरे नहीं हैं, सब कुछ चेक कर लो। और वो माइस को अपने बैग में कोने में छिपा देती हैं। जब मैनेजर उनका कमरा और सामान चेक करता है तो उसे माइस कहीं नहीं मिलते, तो वो शर्मिंदा हो जाता है। ग्रैंडमा कहती हैं, मैं आप पर केस करूंगी, किसी का कमरा ऐसे चेक करते हैं, पुलिस आएगी और आपका होटल बंद हो जाएगा। तो मैनेजर डर जाता है और कहता है, बीबी हिम्मत रखिए, क्या हुआ, मेरी तरफ से डिनर करिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब ग्रैंडमा अपनी चाल में कामयाब हो जाती हैं, बल्कि उल्टा उन्हें खाना भी मिल जाता है। और तभी विचेस के डिनर का समय आ जाता है। वो सूप सिर्फ विचेस के लिए बनाया गया था और अब ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला था। जैसे ही विचेस सूप पीती हैं, सब की सब माइस में बदल जाती हैं। ग्रैंडमा ये देखकर बहुत खुश होती हैं और हम भी मजे लेते हैं। वहाँ मौजूद सब वर्कर्स और खुद ग्रैंडमा उन माइस को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बुरी बात ये होती है कि ग्रैंड विच ने अभी सूप टेस्ट ही नहीं किया था, इसीलिए वो माउस में नहीं बदलती। तो वो तीनों माइस एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी होशियारी से वो ट्रैप उसके हाथ में फंसा देते हैं, जिस पर वो चिल्लाने लगती है। तो वो तुरंत उसके मुंह में खाना डाल देते हैं और अब वो भी माउस बन जाती है, लेकिन बाकी माइस से जरा बड़ी। सब उसे एक ग्लास कप में बंद कर देते हैं और ग्रैंडमा एक बिल्ली उस विच के सामने रख देती हैं। जो भी हुआ, शायद बिल्ली ने उस पर हमला किया हो या उसे खा गई हो। अब ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती हैं। वो तीनों माइस को अपने बैग में डालकर होटल से बाहर आती हैं। अब उसे विचेस का कोई खतरा नहीं रहा था, वो अपने घर रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि वो हेल्थी बच्चे के माता पिता अपने बेटे के गायब होने पर बहुत परेशान हैं, लेकिन उसकी माँ बहुत जालिम थी, उसे अपने बेटे से कभी मोहब्बत नहीं थी। जब वो बच्चा यहाँ भी माउस की आवाज में बोलता है तो वो डर जाती है और कहती है कि तुम रख लो, मैं इसे नहीं रखने वाली। तो वो बच्चा कहता है, ठीक है, मुझे अपने दोस्त मिल गए हैं और शुक्र है कि मैं बच गया। अब ग्रैंडमा उन तीनों माइस को अपने साथ ले आती हैं और उनका बहुत ख्याल रखती हैं। वो तीनों नए दोस्त मिलने पर बहुत खुश थे। दिलचस्प बात ये थी कि वो तीनों दोबारा इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो माउस की तरह खेलते, दौड़ते, मजे करते और ग्रैंडमा भी उन्हें खुशी से देखती रहती थी। और इसी के साथ ये मूवी एक फनी और हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। देखने का बहुत शुक्रिया।